पूर्ण अधिवेशन 2022 में भी इस संकल्प को दोहराया गया कि पूरे देश में एक व्यक्ति एक पद कांग्रेस पार्टी में माना जाएगा और उसको प्रतिबद्धता दोहराई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब एआईसीसी प्रेसिडेंट के चुनाव में जा रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले राज्यसभा प्रतिपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा दिया और एक उदाहरण पेश किया कि हम जो है एक व्यक्ति एक पद के नीति और सिद्धांत को मानते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जब डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी जो पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में 22 वर्षों में पहली बार 16 विधायकों के साथ एक बड़ा गठबंधन जीत करके आए, सरकार बनी और सरकार बनने के बाद आरपीएन सिंह जी के साथ मिलकर एक व्यक्ति एक पद को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन लोगों ने दिल्ली गए और उनको पद छोड़ना पड़ा कि भाई एक व्यक्ति एक ही पद पर आप रह सकते हैं। और उसी का नतीजा था कि आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए। आरपीएन सिंह जी को जिस तरीके से भी आपने प्रभावित किया या जो भी आपका कैरेक्टर रहा आपने उसमें शामिल किया। तो जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने और आपको भी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है और राज्य मंत्री के दर्जे में सरकार की सारी सुविधाएं आप ले रहे हैं, घर है आपके पास, गार्ड है आपके पास, गाड़ी है आपके पास, सरकार आपको तनख्वाह देती है, आप जो है आपको सेक्रेटरी की भी तनख्वाह सरकार देती है, तो आपको तुरंत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था अगर आप में नैतिकता होती, जो आपके अंदर में नहीं है। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से, हाईकमान से गुजारिश करते हैं कि इमीडिएट जो है उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर एक ऐसे आदिवासी नेता को अध्यक्ष बनाया जाए जिनके सरपरस्ती में हम 2024 के चुनाव का मुकाबला कर सकें। दूसरी बात जो राजेश गुप्ता जी ने कहा अनुशासन के संदर्भ में, ये बहुत बड़ी बात है अनुशासन का। झारखंड की राजनीति में व्यक्तिगत प्रतिशोध की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है, जो एक संदेश गलत है इस राज्य के लिए। शायद देश में कहीं प्रतिशोध की व्यक्तिगत राजनीति नहीं है, जो पिछले दिनों आपने भी देखा और देख रहे हैं। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि पूरे झारखंड में आग लगा, पुतला दहन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी पुतले दहन हुए, मारा पीटी, गाली गलौज, 50 से अधिक लोगों को आपने स्पष्टीकरण पूछा, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 4 लोगों पर। अभी कुछ लोगों ने संगम गार्डन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोर्ड निगम को लेकर के अपनी बात को रखे और कहा कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। सभी जिलों में वो जिले जहाँ जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं बोर्ड निगम को और दूसरी चीज़ों को लेकर के उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कटिंग हमारे पास में मौजूद है। तो आपने उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, राजेश गुप्ता जी ने कहा कि शमशेर आलम जी अनुशासन समिति के सदस्य हैं जिनके हस्ताक्षर से हमें निलंबित किया गया है। हो सकता है आजीवन निष्कासन की भी प्रक्रिया सुनने में मिल रही है कई मीडिया के लोगों से कि अभी आप लोगों के ऊपर में और कार्रवाई होगी। जरूर करिए कार्रवाई, लेकिन अनुशासन का डंडा क्या सिर्फ 3 ही लोगों के लिए है? वाई नॉट शमशेर आलम जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राजेश ठाकुर जिम्मेदार हैं, उनको अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए अगर जरा भी नैतिकता है। नहीं दिया इस्तीफा। अनुशासन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बजेंद्र बाबू थे, अभी भी हैं। उन्होंने कहा उनके ऊपर क्यों नहीं होना चाहिए। और जो राजेश गुप्ता जी ने कहा कि मुझे 14 साल से सिक्योरिटी है, 2 बार मेरे घर पर हमले हुए हैं, इसके गवाह 2 सीनियर एसपी रहे रांची के, दोनों यहाँ से चले गए, प्रभात कुमार, कुलदीप द्विवेदी। आपने व्यक्तिगत, आप कल को मैं रहता हूँ और अगर कल को मेरे जान माल पर कोई खतरा होती है तो सीधे तौर पर इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी जिम्मेवार होंगे। जिन लोगों ने जो है बोर्ड और निगम के गठन में कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा, उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि जिन्होंने मेरी सेवा की है, जिन्होंने मेरे अखबार की कटिंग काट करके साट करके दिल्ली भेजा है, जिन्होंने मेरे घर पर आकर के सेवादार की भूमिका निभाई है, ऐसे लोगों को अगर हम बोर्ड और निगम नहीं देंगे तो मेरी राजनीति बेकार है।
क्या ये है माप? जैसा किशोर साहदेव जी ने कहा कि बोर्ड और निगम में अगर आपने क्राइटेरिया तय नहीं किया और अगर पॉकेट से निकाल करके लोगों को आपने इसमें मौका दिया, तो 35 साल के बाद एक सरकार बनी है गठबंधन की झारखंड में। आफ्टर 35 ईयर्स 1985 में एकीकृत बिहार में लास्ट सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, उसके बाद ये पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। 35 वर्ष जिन लोगों ने अपनी तपस्या, अपनी त्याग, अपना सब कुछ किया है, उस 35 साल के इतिहास में अगर ऐसे लोग दरकिनार होंगे तो ये न सिर्फ कष्टदायी होगा। हम जानते हैं राजेश ठाकुर जी मैच्योर्ड आदमी हैं और परिपक्व आदमी हैं, उन्हें संगठन चलाने का तजुर्बा नहीं है, लेकिन हमारे विधायक दल नेता आलमगीर आलम, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, जिनका एक लंबा इतिहास रहा है संगठन चलाने का, जिन्होंने संगठन चलाने में अपनी सब कुछ योगदान दी है, अगर उनके रहते हुए कार्यकर्ताओं के साथ इनजस्टिस होगा तो ये बहुत पीड़ादायक होगी और आने वाले दिनों में इसका नुकसान हम सबको भुगतना पड़ेगा। और एक बार फिर मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा, आप गठबंधन दल के नेता हैं, आपको हर चीज़ को देखना पड़ेगा, आपको उन कार्यकर्ताओं को भी समझना होगा जिस समय आप चुनाव के मैदान में थे, जिस समय लोगों ने आपके और हमारे खिलाफ राजनीति किया था, ऐसे लोग अगर आज सामने आएंगे सरकार में तो ये जो है कष्टदायक होगा। आपके पास अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अभी प्रदेश कांग्रेस में बटी हुई, खंड खंड में बटी हुई, और मुझे नहीं लगता है कि 22 वर्षों में इतने टुकड़ों में कांग्रेस कभी थी, क्योंकि जिस पार्टी के वर्कर को अपना प्रदेश अध्यक्ष बोलने में लज्जा आती हो, वो है ही नहीं उस लायक जो सबको समेट सकता है। कौन विधायक उनकी बात सुनते हैं, कौन कार्यकर्ता उनकी बात सुनता है? जिसको जो मन में आ रहा है वो करता चला जा रहा है। कार्यकर्ताओं को आप देखिए, बहुत बड़ी बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ। आपको जैसे मैंने कहा कि यहाँ सरकार बनी, आप 99% कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछ लीजिए क्या उनको सरकार होने का एहसास है? एक वर्कर कहेगा नहीं है हमको एहसास। कहाँ से एहसास होगा? जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपने लाभ के लिए परेशान रहेगा कि हमको राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे परिवार को सुरक्षा मिल जाए, मुझे तनख्वाह मिल जाए, तो उस पार्टी के वर्कर का कौन रहनुमा होगा? जिस सोसाइटी का, जिस संस्थान का मालिक ही अगर अपने लिए राजनीति करे तो उनके साथ रहने वाले लोगों का कोई नहीं होगा। इसलिए पार्टी में मरमरिंग है, आक्रोश है, अराजकता है, दुख है, और इस बात को समझना होगा हाईकमान को, वरना ऐसा न हो जाए कि हुजूर आते आते बहुत देर कर